विदेश से आ गए पक्षी यहाँ पर, मोदी जी और अमित शाह आ गए यहाँ पर। इन विदेशी पक्षियों के साथ में बोटिंग करते करते आपको बताऊंगा महिमा माघ मास मेले की, महिमा कल्पवास की। क्यों इसे कल्पवास कहा जाता है, कौन कौन से 21 नियमों का पालन करना पड़ता है कल्प पुण्य पाने के लिए। त्रिवेणी संगम के सिवाय कौन कौन से संगमों का पुण्य मिलता है यहाँ पर नहाने का। बोट वाले कितना पैसा लेंगे। जैसे ही आप प्रयागराज पहुँचेंगे तो एक जगह पे सब बोट लगी हैं, लेकिन रास्ते में ही कुछ एजेंट आपको मिल जाएंगे जो आपसे पैसा ज़्यादा मांगेंगे। तो जहाँ बोटें लगी हैं वहाँ जाइए, गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया हुआ है 60 रुपया। हो सकता है जब आप आएँ तो थोड़ा पैसा आगे पीछे हो जाए। इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि मुख्य तिथियाँ कौन कौन सी हैं, शाही स्नान कौन कौन सा होता है यहाँ पर। आपको बताऊंगा कि क्यों यहाँ स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है, क्यों माघ मास में सभी तीर्थ और देवता भी यहाँ पर स्नान करने के लिए प्रयागराज में आते हैं। दो नदियों के संगम को प्रयाग कहा जाता है, पर बताऊंगा क्यों इसे प्रयाग राज कहा जाता है। कैसे यहाँ पर स्नान करके आप 4 युगों का फल प्राप्त कर सकते हैं। क्यों एक साधु जो घर परिवार छोड़ चुका है, खाने और कपड़े का मोह नहीं है, वो भी क्यों कुंभ के मेले में नहाने के लिए आते हैं। पूरा साल कहाँ होते हैं मालूम नहीं, लेकिन कुंभ के मेले में नहाने के लिए आ जाते हैं और शाही स्नान और शाही समय में स्नान करने के लिए तलवारें तक निकल जाती हैं, क्योंकि यहाँ स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैसे होती है आगे आपको बताता हूँ। आप जान पाएंगे कि क्यों ये पितृ तर्पण और पिंडदान के लिए विशेष है। इसी वीडियो में बताऊंगा कि क्यों खुद महादेव यहाँ आकर 1 महीने तक रहे थे। महादेव यहाँ 1 महीने तक रहे थे तो आप शायद 10 मिनट का वीडियो देखने का टाइम तो निकाल ही लेंगे। हर 6 साल में यहाँ अर्ध कुंभ और 12 साल में पूर्ण कुंभ लगता है, यानी माघ महीने में यहाँ पर पूर्ण कुंभ लगता है, जिसमें इतनी पब्लिक आती है कि 5 किलोमीटर दूर से ही रास्ते ब्लॉक कर देने पड़ते हैं। और यहाँ रुकने के लिए टेंटों के भाड़े 1000 से 5-5 हज़ार रुपये तक होते हैं। लेकिन हर साल जो माघ मेला लगता है उसमें यहाँ कुछ टेंट ऐसे भी लगते हैं जिसमें आप 50 रुपये का रेंट देकर रह सकते हैं कॉमन डॉर्मेट्री में। कनाडा में जितनी पॉपुलेशन है उतने तो यहाँ कुंभ के मेले में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फॉरेनर्स भी यहाँ पर आते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी आए थे, पर आप नहीं आए। पिंडदान किसी भी नदी में किया जा सकता है, पर मेन स्थान बताए गए हैं पिंडदान के लिए यहीं प्रयागराज में, काशी में, बद्रीनाथ ब्रह्मकपाल में, गया में और हरिद्वार में, जिसमें कि प्रयागराज, काशी और हरिद्वार में गंगा जी ही बहती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि सीरीज में आपको पिंडदान करना चाहिए। तो प्रयागे मुंडे, यानी प्रयाग में पहले मुंडन करें फिर पिंडदान करें, काशी दंडे और गया पिंडे, यानी आखिरी में गया जाएं और वहाँ पर पिंडदान करें। तो जैसे कि आपको बताया है कि नदियों के संगम को प्रयाग कहा जाता है, तो यहाँ मुख्य 3 नदियों का संगम होता है कि जो आप जानते हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती। गंगा, जिसे धरती पर राजा सगर लाए थे पाप दूर करने के लिए और पितरों की आत्मा की मुक्ति के लिए और शांति के लिए। यमुना, जो सूर्य पुत्री हैं, तो सूर्य दोष हो या यम और शनि की पनौती हो या यम त्रास हो, शनि त्रास हो, तो उससे मुक्ति मिलती है, क्योंकि यमराज और शनिदेव की बहन है। सरस्वती, जो ज्ञान और विद्या की देवी है। तो इन 3 नदियों का तो संगम में आप स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 नदियाँ जब आती हैं उससे पहले कितने संगम होते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण की आज्ञा से पांडव गए थे स्वर्ग रोहिणी की यात्रा में, जहाँ से वो सीधे स्वर्ग गए थे। तो वहीं से आती हैं अलकनंदा नदी, जो बाद में बद्रीनाथ से होकर आती हैं।
उन्हीं में सभी नदियों का संगम होता है और नए नए प्रयाग बनते हैं। तो सबसे पहले बनता है केशव प्रयाग। तो अलकनंदा जी में जब सरस्वती नदी का संगम होता है, जो बद्रीनाथ से आगे माना गांव में है। अलकनंदा में जब धौली गंगा आके मिलती हैं तो वो कहलाता है विष्णु प्रयाग। जब नंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा जी में मिलती हैं तो वो कहलाता है नंद प्रयाग। जब पिंडारा ग्लेशियर से आने वाली पिंडारा नदी आकर अलकनंदा जी से मिलती हैं वो कहलाता है कर्ण प्रयाग। केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी जब बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा जी से मिलती हैं तो वो कहलाता है सबसे बड़ा रुद्र प्रयाग। राजा भगीरथ लाए थे गंगा जी को धरती पर, तो वो आती हैं गोमुख ग्लेशियर से होती हुई गंगोत्री, लेकिन जब वो वहाँ से आती हैं तो वहाँ उनका नाम है भागीरथी। जब वो आके अलकनंदा जी में मिलती हैं तब वो कहलाती हैं गंगा, और वो मिलती हैं देव प्रयाग पर। और भी कितनी नदियाँ आकर मिलती हैं अलकनंदा जी में जो बाद में कहलाती है गंगा जी। ऐसे कितनी नदी आके मिलती हैं यमुना जी में, और कितनी ही नदियाँ का संगम होता था पहले सरस्वती जी में, जो आज लुप्त हो चुकी हैं, सिर्फ माना गांव में दिखती हैं। तो वो सभी नदियों का स्थान आपका एक ही जगह पर हो जाता है, इसीलिए इसे प्रयागराज कहा जाता है। पौष पूर्णिमा से कल्पवास शुरू हो जाता है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। कुछ लोगों का मानना है 14 जनवरी यानी उत्तरायण होते ही माघ मास शुरू हो जाता है। पद्म पुराण में लिखा है, प्रयाग माघ पर्यंत त्रिवेणी संगमे शुभे निवासः पुण्यशालिनाम कल्पवासो ही कश्यते। तो कल्पवास क्या है? तो 4 युगों का एक कल्प बनता है। जैसे 4 युग आप जानते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो 4 युग मिला के बनता है एक कल्प। एक कल्प का होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। ऐसे ही 4 कल्प फिर एकदम शांत रहते हैं, वो होती है ब्रह्मा जी की एक रात, और फिर से 4 युग शुरू होते हैं तो बदल जाता है कल्प। तो ये माघ मेला चलता है 40 से 43 दिन, जो पूर्ण होता है शिवरात्रि के दिन। तो सबसे बेस्ट दिन मेरे हिसाब से जाने का है कि यहाँ पर आप महाशिवरात्रि के दिन स्नान करके फिर चले जाएं काशी में, और वहाँ पर करें शिवरात्रि। काशी यहाँ से 2 से 3 घंटे की दूरी पर है। तो यहाँ पर 43 दिन तक वास करने से, यानी रहने से और नीति नियम पालन करने से एक कल्प का पुण्य मिलता है। किन नियमों का पालन करना है वो भी आपको आगे बताऊँगा। 43 दिन अगर ना रुक सकें तो कम से कम एक रात वहाँ पर निवास जरूर करें। पर मेरे जैसा शैतान कई बार प्रयाग हो के आया, लेकिन नसीब में एक भी बार एक रात निवास का नहीं लिखा। तो चलिए अभी कल्पवास की कुछ महिमा बता दूं आपको। महाभारत में लिखा है कि 100 साल तक बिना अन्न खाए जो तपस्या करता है वो जो फल मिलता है वो यहाँ पर कल्पवास करने से मिलता है। मनवांछित फल भी प्राप्त होता है और सद्गति भी मिलती है। खुद महादेव ने यहाँ पर कल्पवास किया था त्रिपुर राक्षस को मारने के लिए। तो आप तो एक दिन तो कर ही लेंगे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक ऋषियों ने भी यहाँ पर कल्पवास किया था और आत्मदर्शन प्राप्त किया था। देवता भी चाहते हैं कि मनुष्य रूप में जन्म लेकर कल्पवास करें। महाभारत में मार्कंडेय ऋषि ने युधिष्ठिर जी को बताया था कि नियम से प्रयागराज में कल्पवास करने वाले को स्वर्ग निश्चित ही मिल जाता है। यहाँ पर 3 बार नहाने से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। स्नान के लिए यहाँ पर मुख्य तिथियाँ हैं जो शाही स्नान भी कही जाती हैं। वो है मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, अचला सप्तमी, माघी पूर्णिमा और आखिरी दिन महाशिवरात्रि। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे कल्पवास की पूजा करनी है और किन 21 नियमों का पालन करना है। तो पहले दिन तुलसी और शालिग्राम जी की पूजा की जाती है, और जहाँ रहते हैं वहाँ पर जौ बोए जाते हैं, और आखिरी दिन लोग वही जौ यहाँ पर विसर्जन कर देते हैं और थोड़े से जौ घर पर ले जाते हैं। क्योंकि कल्पवास लगता है 14 जनवरी से या माघी पूर्णिमा से, तो आप समझ सकते हैं जनवरी फरवरी का समय होता है और ठंडी बहुत ज़्यादा होती है।
तो मुख्य रूप से जो नियम है वो है कि आपको दिन में 3 बार ठंडे पानी में स्नान करना है। बाकी के नियम, आपको सत्य वचन ही बोलने हैं, झूठ का सहारा नहीं लेना है, अहिंसा नहीं करनी है, इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, दया भाव रखना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है 43 दिन, व्यसनों का त्याग करना है। ये सब तो कर लोगे, व्यसनों का त्याग कैसे करोगे? ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, जप तप करना है, स्नान करना है, त्रिकाल संध्या करनी है। लेकिन 99% महान हिंदू भक्तों को त्रिकाल संध्या किसे कहते हैं वो भी मालूम नहीं है। यहाँ पर पिंड दान करना है, जप और तप करना है, साधु संतों के साथ में और साथ में रहने वालों से सत्संग करना है, निंदा चुगली नहीं, निंदा चुगली को सत्संग नहीं कहते। तो 21 नियमों में सत्संग करना भी लिखा है और निंदा नहीं करना भी लिखा है। साधु सन्यासियों की सेवा करनी है, एक ही टाइम भोजन पाना है, ठंडी में ज़मीन पर सोना है तो समझ सकते हैं जनवरी और फरवरी में कितनी ठंडी होगी। देव पूजन करना है और फिक्स एरिया जो निर्धारित किया है आपने जहाँ पर आप वास करेंगे वहाँ से दूर नहीं जाना है। भगवान को भोग लगा के पूजन आरती करेंगे और भगवान से कामना करेंगे कि भगवान मनोकामना पूरी करें और मोक्ष प्रदान करें। और जो सबसे मुश्किल काम है वो है उंगली उठाकर 1 सेकंड लगेगा चैनल सब्सक्राइब करना है और धर्म के प्रचार के लिए वीडियो 5 व्हाट्सएप और 5 फेसबुक के ग्रुप में फॉरवर्ड करना है। जानता हूँ ये संसार का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन धर्म के प्रचार के लिए इतना तो करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में पसंद आए तो लिखिएगा। हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।